महर्षि व्यास द्वारा रचित अनेक पुराणों में से एक पुराण है देवी भागवत पुराण, जिसमें माँ दुर्गा की उत्पत्ति और उनके कर्तव्य और रोचक गाथा के बारे में बताया गया है। एक समय की बात है, एक महिषासुर नाम का एक राक्षस रहता था पृथ्वी पर। वह बहुत बलवान था। उसका आधा शरीर भैंस का था और आधा शरीर दानव का था, इसलिए उसका नाम महिषासुर पड़ा। वह भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करके अनेक वरदान प्राप्त कर लिया और बहुत बलवान हो गया। भगवान ब्रह्मा ने एक ऐसा वरदान दिया कि उसे कोई दानव मानव या कोई दैत्य या कोई देवतागण उसे मार नहीं सकते। इसलिए उसको अहंकार हो गया और बहुत शक्तिशाली हो गया। बोला, मुझे अब कोई हरा नहीं सकता, केवल एक स्त्री ही हरा सकती है, वो भी अबला स्त्री मुझे क्या मार सकेगी। उसे बहुत अहंकार हो गया। उसने सभी देवताओं को सताना शुरू कर दिया और स्वर्ग पर हमला कर दिया। सभी देवतागण परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी बोले, ये हमारे हाथ में नहीं है, चलो भगवान भोलेनाथ के पास चलते हैं, वही कोई हल निकालेंगे इस समस्या का। जब भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे तो भोलेनाथ ने कहा, उन्होंने कहा कि चलो भगवान विष्णु जी के पास चलते हैं, हमारे पास भी इस समस्या का हल नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि भगवान विष्णु जी के पास चलना है। जब भगवान विष्णु जी के पास सभी लोग पहुंचे, देवी देवतागण, भगवान भोलेनाथ और ब्रह्मा जी, तो भगवान विष्णु ने एक ऐसा सलाह दिया और उनकी सलाह सभी ने माना। भगवान विष्णु और सभी देवताओं गण की शक्ति से एक शक्ति उत्पन्न हुई, जिसका नाम दुर्गा रखा गया। जब दुर्गा उत्पन्न हुई आदि शक्ति, तो माँ दुर्गा बोली, भगवान मुझे किस लिए उत्पन्न किया है, हमारा क्या कार्य है, बताइए प्रभु। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे माँ दुर्गे, मैं आपको एक कार्य सौंप रहा हूँ। एक महिषासुर नामक राक्षस है, नाम का एक राक्षस है, जो बहुत बलवान हो गया है ब्रह्मा जी की शक्ति पाके। उसे लगता है उसे कोई मार नहीं सकता है, तब इसलिए आपको जन्म लेना आवश्यक हो गया है। तब विष्णु जी ने उनको आज्ञा दिया कि महिषासुर का वध करो। फिर माँ दुर्गा बोली, ठीक है प्रभु, जैसी आज्ञा आपको। तब माँ दुर्गा ने उस महिषासुर का वध किया। कम से कम 9 दिन लग गए सभी राक्षसों का वध करने के लिए, और उस महिषासुर का वध किया। तभी से माँ दुर्गा का नाम दुर्गा पड़ा।